जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आपको अनुपात के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताऊंगा। इसके लिए मैं आपको सबसे आसान तरीका बताऊंगा। तो अब स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आप लोग कृपया वीडियो को पूरा देखिए। यह अनुपात का बहुत ही शानदार वीडियो होने वाला है। तो अब स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पहला क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ है वो कुछ इस तरह से है, x अनुपात y बराबर 5:2 और आपसे इसका मान पूछा जा रहा है। तो ऐसे सवालों को बनाने के लिए आपको सबसे सरल विधि यह है कि आपको क्या करना है, बहुत ही आसान। यह जो है रेशियो में जो x और रेशियो में जो y का वैल्यू दिया हुआ है, इसे आप लोगों को यहाँ पर रख देना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसे सवालों को आप लोग जानते होंगे। तो अगर हम इसका वैल्यू कहें तो यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, रेशियो से x और रेशियो से जो y का वैल्यू दिया हुआ है इसे हम लोग यहाँ पर रख देते हैं। तो x के स्थान पर 5 रख देते हैं और यहाँ पर बीच में गुना है तो यहाँ पर गुना लगा देते हैं और y की जगह 2 रख देते हैं। फिर माइनस का सिंबल है तो माइनस दे देते हैं और x स्क्वायर तो 5 का स्क्वायर कर देते हैं। फिर बाय में हम लोग क्या करेंगे, उसी तरह से x स्क्वायर तो 5 का स्क्वायर कर देते हैं। अब प्लस y स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर कर देते हैं। हम लोग कहेंगे तो यहाँ 5 दूनी 10 हो जाएंगे। अब माइनस 5 का स्क्वायर 25 हो जाएंगे। अब बटा में 29 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर 4, तो इसको जोड़िएगा तो 29 हो जाएंगे। तो अब हम लोग अगर इसका कैलकुलेशन करते हैं तो 10 में से 25 माइनस होगा तो आपका कितना बचेगा, माइनस का 15 बचेगा। अब बटा में 29। तो इसका आपको सी नंबर ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं यह फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं सेकंड नंबर। सेकंड नंबर क्वेश्चन भी कुछ उसी तरह का है दोस्तों। यहाँ पर भी आपको क्या कहा है, a अनुपात b बराबर 3:4 दिया हुआ है, b अनुपात c बराबर 4:7 दिया हुआ है और आपसे a प्लस b प्लस c बाई c का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसे, यह दो अलग अलग रेशियो में दिया हुआ है, इसे मिलाकर पहले हम लोग एक रेशियो बना लेंगे। तो यहाँ पर आपको a अनुपात b जो है वो कितना दिया हुआ है, 3:4 दिया हुआ है। b अनुपात c जो है वो आपको कितना दिया हुआ है, 4:7। और इसे हम लोग मिला के सबसे पहले एक रेशियो बना लेंगे। तो यहाँ देख रहे हैं b दोनों में कॉमन है और यहाँ b का वैल्यू 4 है और यहाँ भी 4 है। तो अगर b का वैल्यू सेम है तो यह क्या है, मिला हुआ है। इसे हमें किसी संख्या से गुना करने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसे डायरेक्ट ही उतार लेंगे। a अनुपात b अनुपात c क्या हो जाएगा, a का मान 3 है तो यहाँ 3 लिख लेंगे, b का मान 4 है तो 4 लिख लेंगे और c का मान 7 है तो 7 लिख लेंगे। तो हमें a अनुपात b अनुपात c एक रेशियो में एक साथ आ गया तीनों, यह 3:4:7 हो गया। अब हमें इसका वैल्यू पूछा जा रहा है। तो इसका मान अगर हम लोग निकालेंगे तो यह क्या हो जाएगा, a की जगह हम लोग 3 रख देंगे, b की जगह हम लोग 4 रख देंगे और c की जगह हम लोग 7 रख देंगे। बाय में भी c की जगह 7 है तो बाय में भी c की जगह 7 कर देंगे। अब ऊपर वाले को प्लस करना है तो 4 3 7 और 7 14 हो जाएंगे आपका, और बाय में 7। तो इसको अगर हम लोग कटाएंगे तो यह कट जाएगा 2 बार में और आपका रिजल्ट कितना निकल के आएगा, 2, है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं इस तरह के सवाल आपको आसानी से समझ में आए होंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं कुछ और सवाल। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपको दिया हुआ है a/b बराबर c/d बराबर e/f अब बराबर 4। अब इस 4 के नीचे कुछ नहीं है दोस्तों, तो 4 के नीचे क्या रहा होगा, 1 रहा होगा। अब हम कह सकते हैं कि यहाँ सब जगह अगर बराबर का सिंबल लगा हुआ है, तो बराबर लगा हुआ है तो ऊपर वाला जो है सभी जगह क्या होता होगा, 4 होता होगा। मतलब a का भी मान 4 होगा, c का भी मान 4 होगा और e का भी मान 4 होगा। और इधर नीचे वाला भी सभी किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। अब हमें इसका मान कहा है निकालने के लिए, तो इसका मान निकालने के लिए हम लोग सिर्फ क्या करेंगे, इसका जो है हम लोग इसमें वैल्यू हम लोग a b c d e f का वैल्यू हम लोग रख देंगे। तो हम लोग m को उसी तरह लिखते हैं। a के जगह हम लोग देख रहे हैं कितना है, 4, तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर कर देंगे प्लस n। c के जगह भी हम लोग देख रहे हैं 4 ही है तो 4 का स्क्वायर कर देंगे। बहुत आसान है, सिर्फ मान रख देना है। e के जगह भी हम लोग देख रहे हैं कि 4 ही है तो 4 का स्क्वायर कर देंगे, बट p इंटू 4 का स्क्वायर करेंगे क्योंकि यहाँ p लिखा हुआ है। बटा में
हम लोग फिर देख रहे हैं नीचे में m और b का स्क्वायर मतलब b का मान 1 है तो 1 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस n के जगह n ही रहने देंगे और d के जगह 1 है तो 1 का स्क्वायर कर लेंगे, प्लस p के जगह p ही रहने देंगे और f का मतलब 1 का स्क्वायर कर लेंगे। मतलब सिर्फ मान हम लोग बैठा लेंगे जल्दी से। और अब हम लोग देख पा रहे होंगे कि ऊपर से जो है सभी जगह से 4 का स्क्वायर जो है वह कॉमन हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर यहाँ से कॉमन कर लेंगे। तो 4 का स्क्वायर जैसे ही कॉमन करेंगे तो यहाँ m बच जाएगा, यहाँ पर प्लस में n बच जाएगा, 4 का स्क्वायर चले जाएगा तो यहाँ m बचेगा, यहाँ भी चले जाएगा तो यहाँ n बचेगा, प्लस में यहाँ से भी 4 का स्क्वायर चले जाएगा तो यहाँ p बच जाएगा। और बटा में यहाँ से आप देख पा रहे होंगे सब जगह से 1 का स्क्वायर कॉमन है तो 1 का स्क्वायर कॉमन कर लीजिए। तो यहाँ पर भी आपका कितना बच जाएगा, m प्लस n और प्लस p। अब यह ब्रैकेट वाला जो है दोनों सेम सेम है तो ब्रैकेट वाला सेम होने के लिए हम लोग इसको क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। तो इसे कटा देने के बाद हम लोग 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, तो हमारे 16/1 का मतलब क्या हो जाएगा, 16। और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन। उम्मीद करते हैं यह भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। दोस्तों 4 नंबर क्वेश्चन जो है वो बहुत ही बेहतरीन सवाल है। दोस्तों पहले के जो सवाल थे उसमें x और y का अनुपात दे दिया जाता था और आपको समीकरण का अनुपात निकालना होता था, किंतु यहाँ पर समीकरण का ही रेशियो आपको दे दिया गया है और आपसे x और y का अनुपात निकालने के लिए कहा जा रहा है। तो ऐसे सवालों को बनाने के लिए हमें सिर्फ क्या करना है, तो यहाँ पर यह बराबर के नज़दीक वाला का गुना करना है और फिर बराबर के दूर वाले टर्म को गुना करना है। हम कहें बराबर के नज़दीक वाला को गुना करना है और बराबर के दूर वाले टर्म को गुना करना है। मतलब 19 जो है इस पूरे ब्रैकेट में गुना हो जाएगा और 12 जो होगा इसमें दोनों में गुना हो जाएगा और दोनों के बीच किस चीज़ का सिंबल रहेगा, तो बराबर का, है ना। ऐसे सवालों को हम लोग इस तरह से आसानी से हल कर सकते हैं। इसका एक दूसरा भी तरीका है कि आप इसे ऑप्शन से डायरेक्ट वैल्यू रख करके भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम कहें तो सबसे पहले हम बेसिक मेथड देख ही लेते हैं इसको। तो इसको जो है नज़दीक का गुना नज़दीक से पढ़िएगा और दूर का गुना दूर से पढ़िएगा। तो जब 19 को गुना कीजिएगा तो 19 को 4 में गुना कीजिएगा तो 19 चौक 76 और आपको x स्क्वायर हो जाएंगे। किंतु यह 19 जो है इस 3 में भी गुना होगा और बीच में माइनस है तो माइनस लगा देंगे, 19 या 57 y स्क्वायर। फिर आपको बीच में बराबर लगा देना है सिंबल और नज़दीक वाले का गुना नज़दीक वाले से करना है। तो इसको इसमें गुना करेंगे तो 12 दूनी 24 x स्क्वायर हो जाएंगे और 12 को इसमें गुना करेंगे तो 12 पंचे 60 y स्क्वायर। आपको एग्जाम में इस लाइन को उतारने की ज़रूरत नहीं है, यह लाइन आपको कंप्यूटर पे लिखा हुआ रहेगा। सिर्फ आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको देख लेना है नज़दीक का गुना नज़दीक से, दूर का गुना दूर से कर देना है और इस लाइन को ही डायरेक्ट लिख देना है। तो अगर हम लोग कहेंगे तो इसको इसमें माइनस कर दीजिएगा तो बताइए 76 x स्क्वायर में हम लोग 24 x स्क्वायर माइनस हो जाएगा क्योंकि यह इधर प्लस है, इधर आएगा तो माइनस और इक्वल टू क्या, इधर जो है यह माइनस है बराबर को उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 60 y स्क्वायर प्लस 57 y स्क्वायर। अब हम लोग कहेंगे तो इसको हम लोग माइनस कर लेते हैं। तो इसको माइनस करेंगे तो यहाँ 2 बचेगा और यहाँ 5 बचेगा, 52 x स्क्वायर और बराबर में इधर आप लोग प्लस करना होगा तो यहाँ पर 117 y स्क्वायर हो जाएगा प्लस करके। अब हम लोग इसको कटा लेते हैं। देखिए ये 13 से करता है, 13 चौकी 52 होता है और 13 नमा 17 से होता है। तो यह अब हमें क्या मिल गया, तो यह अब हमें आ गया 4x स्क्वायर और बराबर 9y है ना। अब हम लोगों को x स्क्वायर हम आपको बताए ही थे कि जब यह गुना में आ जाए है ना और बीच में बराबर का सिंबल रहे तो आपको रेशियो में बदलने के लिए आपको क्या करना चाहिए, गुणांक को पलट देना चाहिए। गुणांक मतलब या आगे में जो संख्या लिखी है इसको गुणांक कहते हैं, इसे आपको पलट देना चाहिए। तो x स्क्वायर अनुपात y स्क्वायर, इसको आप पलटिएगा तो x स्क्वायर का रेशियो क्या हो जाएगा 9 और y स्क्वायर का रेशियो क्या हो जाएगा 4। और 9 जो है वह आपको 3 का रेशियो है तो यह 3 का स्क्वायर है, सॉरी 3 का स्क्वायर है और यह 4 जो है यह आपका 2 का स्क्वायर है।
तो अगर हम लोग कहें तो इधर से भी स्क्वायर स्क्वायर हटा दें और इधर से भी स्क्वायर हटा दें तो x अनुपात y आपका कितना निकल के आएगा, तो 3:2 निकल के आएगा। यही आपका रिजल्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं यह क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही ऑप्शन है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको कह रहा है कि 64 और 144 का मध्यानुपाती निकालना है। ठीक है, तो मध्यानुपाती निकालने के लिए आपको इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो देखिए, यदि एक नंबर ए है और दूसरा नंबर बी है, मान लीजिए कि कोई संख्या ए है और कोई संख्या बी है, जैसे यह ए का काम करेगा, यह बी का काम करेगा, तो ए और बी कोई दो संख्या हो गई। ए और बी का अगर मध्यानुपाती कहेंगे तो ए और बी का मध्यानुपाती आपका कितना हो जाएगा, तो √AB। याद रखिएगा दोस्तों, अगर दो संख्या दिया हुआ है और उसका मध्यानुपाती कह रहा है तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ रूट का सिंबल लगा देंगे। तो यह जो है यह आपका ए का काम कर रहा है, यह किसका काम कर रहा है, ए का काम कर रहा है, और यह किसका काम कर रहा है, बी का काम कर रहा है ना। और अब हम लोगों को इसका मध्यानुपाती निकालना है। तो मध्यानुपाती निकालने के लिए हम लोग इस पर क्या करेंगे, रूट लगा देंगे। तो √64 और यहाँ पर कुछ नहीं है तो गुना का चिन्ह है, गुना 144। अब आपको गुना नहीं करना है दोस्तों, बल्कि आपको क्या करना है, 64 का वर्गमूल क्या होता है, वह 8 होता है। और यहाँ पर गुना है तो गुना रखेंगे। और 144 का वर्गमूल क्या होता है, 12 होता है, तो 12 लिख देंगे। 64 का वर्गमूल 8 और 144 का वर्गमूल 12 लिख देंगे। अब हम लोग इस दोनों को गुना अगर करते हैं तो बताइए, इस दोनों को गुना करने पर 12 × 8 = 96 होता है। तो यही हमारा मध्यानुपाती इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वह सही आंसर है। तो उम्मीद करते हैं कि अगर आप लोग इस फॉर्मूला को याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, ए और बी का मध्यानुपाती क्या होता है, √AB। अब मैं आपको बता देता हूँ कि यह कहाँ से आया। देखिए, जब मध्यानुपाती कहता है और दो संख्या अगर हम लोग ए और बी लिए हैं तो मध्य वाला टर्म इस तरह से अनुपात में लिखते हैं। मध्य वाला टर्म कहने का मतलब यह समानुपात का चिन्ह है। ठीक है, जैसे हम लोग बराबर लिख देते हैं ना, उसी तरह यह समानुपात का चिन्ह है। तो यह समानुपात का जो चिन्ह है, इस समय इस जगह पे हम लोग x लिख देते हैं। इसी को x को हम लोग मध्यानुपाती माने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से मतलब यह भी एक रेशियो है, यह भी एक रेशियो है, और बीच में समानुपात का चिन्ह है। समानुपात मतलब बराबर ही हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या हो गया, यह x जो है यह मध्यानुपाती है, मतलब मध्य में जो है आपको क्या करना है, x रख देंगे। अब आपको नज़दीक का गुना नज़दीक से जैसे करते थे और दूर का गुना दूर से कीजिएगा। तो बताइए, x गुना x² हो जाएगा, और दूर का गुना दूर से कीजिएगा तो a गुना b, तो आपका AB हो जाएगा। और दोनों के बीच में बराबर का ही चिन्ह लगाना है, क्योंकि जैसा बताए हम यह बराबर को ही दिखाता है। तो x अगर आपको निकालना है तो यह स्क्वायर हट के इसके ऊपर रूट आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका √AB हमको लेना है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यह आपको समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 6 नंबर क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है 16 और 24 का तृतीयानुपाती इस बार आपसे पूछा जा रहा है। पिछले क्वेश्चन में आपसे मध्यानुपाती पूछा गया था और इस क्वेश्चन में आपसे तृतीयानुपाती पूछा जा रहा है। तो 3-4 तरह का चीज़ होता है, मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती और मिश्र अनुपात। यह जो है यह कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसमें भी पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो इसे हम लोगों को ज़रूर याद रखना चाहिए। तो हम लोग इसे आसानी से बना सकते हैं, कोई बहुत कठिन नहीं है। तो मध्यानुपाती जैसे कि देखिए, 2 ही नंबर के बीच में मध्यानुपाती होता है, उसी तरह तृतीयानुपाती भी 2 ही नंबर के बीच में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको 2 नंबर है, 16 और 24, और इसका आपको तृतीयानुपाती निकालने के लिए कहा गया है। तो आपको तृतीयानुपाती के लिए भी हम एक फॉर्मूला बता देते हैं। जैसे कि मान लीजिए a और b कोई दो संख्या है, a और b का आपसे तृतीयानुपाती पूछा जा रहा है, तृतीयानुपाती पूछा जा रहा है। ठीक है, तो तृतीयानुपाती का एक फॉर्मूला हो गया क्या, b²/a। तृतीयानुपाती का क्या फॉर्मूला हो गया, b²/a। इस फॉर्मूला को आप लोग अगर याद रखेंगे तो यह आपको आसानी से बन जाएगा। इस फॉर्मूला पे इसको हम लोग पुट कर देंगे तो हमें तृतीयानुपाती भी मालूम चल जाएगा कि इसका तृतीयानुपाती क्या है। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे हम लोग पहले रख के निकाल लेते हैं, फिर हम आपको बता देंगे कि यह कहाँ से आया है। ठीक है, यहाँ पर आप क्या करिएगा, b का मान कितना है, तो 24, तो 24 का स्क्वायर कर दीजिएगा। अब बटा में
ए की जगह कितना रख दीजिएगा 16, तो यहाँ पर हम लोग 16 रख देंगे। अब 24 का स्क्वायर मतलब क्या होता है, 24 गुना 24 होता है, तो यहाँ पर हम लोग इसको ऐसे करके लिखेंगे 24 गुना 24, अब बटा इसके नीचे क्या लिखेंगे 16 लिखेंगे। ठीक है, अब हम लोग इसे कटा देंगे। देखिए यहाँ पर यह 8 से कट रहा है, 8 से जो है वो 2 बार में कट जाएगा, 8 से 24 कितना बार में कट जाएगा 3 बार में कट जाएगा। इसी तरह से 2 से जो है 24 कितने बार में कट जाएगा 12 बार में कट जाएगा, और आपका रिजल्ट कितना निकल के आएगा 36, है ना, 36 आपका रिजल्ट निकल के आएगा। मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है उसका सही ऑप्शन है ना। तो यह आया कहाँ से, यह भी मैं आपको समझा देना चाहता हूँ। जैसे कि देखिए ए और बी का तृतीय अनुपाती कर रहा है, तो उसी तरह से आपको क्या करना है, सजाना है ए अनुपात बी, और इस बार जो है आपके तीसरे स्थान पर, मतलब तीसरा स्थान कौन सा हुआ, यह वाला, यहाँ पर आपको बी ही रखना है, और चौथा जो यह रेशियो है ना, इसके जगह आपको एक्स ले लेना है, यह वाला एक्स रहेगा। ठीक है, यह एक्स रहेगा। और अब आपको क्या करना है, नज़दीक का गुना नज़दीक से और दूर का गुना दूर से जैसे करते थे, तो यह हो जाएगा ए एक्स, अब बीच में बराबर का चिन्ह देंगे और यह हो जाएगा बी स्क्वायर। तो अगर हम लोग कहेंगे कि एक्स कितना निकलेगा, तो एक्स आएगा बी स्क्वायर बाय ए। तृतीय अनुपाती निकालने का यही फॉर्मूला है और यह यहाँ से आया है। उम्मीद करते हैं यह आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं चतुर्थानुपाती पर आधारित। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 7 में आपको कहा है 18, 24 और 30 का चतुर्थानुपाती निकालने के लिए कहा जा रहा है। तो यहाँ पर जब भी चतुर्थानुपाती कहा जाएगा तो आपको 3 नंबर दिए जाएंगे, यहाँ पर भी आपको 3 नंबर दिया हुआ है। तो इसका क्या फॉर्मूला होगा, तो इसका भी आसान सा फॉर्मूला है, हम यहाँ आपको लिख देते हैं ए बी और सी। चतुर्थानुपाती कहा जाएगा तो आपको 3 नंबर रहेगा, मान लीजिए 3 नंबर ए है, बी है और सी है, और इसका चतुर्थानुपाती कहा जा रहा है। तो चतुर्थानुपाती अगर आपसे कहा जा रहा है तो यह क्या होता है इसका फॉर्मूला, तो इसका फॉर्मूला होता है बी सी बाय ए, बी सी बाय ए, यही चतुर्थानुपाती का फॉर्मूला है। देखिए यह ए को बता रहा है, यह किसको बता रहा है, बी को बता रहा है, और यह सी को बता रहा है। ठीक है, हम लोगों को जैसे दिया हुआ है उसी प्रकार से उसी क्रम में ले लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला पे आधारित बैठा देंगे यहाँ पर हम लोग सिर्फ इसका वैल्यू, तो इसका चतुर्थानुपाती आपका कितना हो जाएगा, तो बी सी मतलब कौन हो गया, तो बी हुआ 24 और सी हो गया 30, तो 24 और कुछ नहीं तो गुना का चिन्ह रहता ही है, तो 24 गुना 30। अब बटा में हम लोग क्या कर देंगे, ए का रख देंगे, तो बताइए ए कितना है, तो 18 है, तो यहाँ पर हम लोग 18 रख देंगे। अब हम लोग कहें तो इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं जल्दी से, तो कटा दीजिए इसे, 6 से कटाइएगा तो 6 से 3 बार में कट जाएगा, है ना, 6 से 3 बार में कट जाएगा, और 6 से यह कितना बार में कट जाएगा 5 बार में, 3 से 24 8 बार में कट जाएगा, और 8 पंचे 40, है ना, 8 पंचे कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, और यही आपका क्या हो जाएगा फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं यह भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। अच्छा दोस्तों, यह कहाँ से आया यह भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा आप लोग समझ जाइएगा। जैसे आप ए लिखते हैं, फिर अनुपात बी लिखते हैं, जैसे दिया उसी क्रम में सजा दीजिए। यह 3 नंबर, यह 3 संख्या दिया हुआ है ए बी सी, तो हम लोग इसे इसी क्रम में सजा देंगे। फिर हम लोग एक अनुपात लिख दिए, तो दूसरे बार हम लोगों को समानुपात देना होगा, समानुपात का चिन्ह दिए, फिर अनुपात दे करके एक्स लिख दिए। ठीक है, यह भी जानना जरूरी है कि कहाँ से आया है। तो इसको क्या करना है, नज़दीक का गुना नज़दीक से, दूर का गुना दूर से कर देंगे हम लोग। तो बताइए यह हो जाएगा ए एक्स, अब बराबर यह हो जाएगा 20, और x बराबर अगर हम लोग निकालेंगे तो यह क्या हो जाएगा बी सी बाय ए, और यही x जो है यही आपका क्या हो गया समानुपाती हो गया। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसे आप लोग याद रखिएगा चतुर्थानुपाती निकालने का। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 जो दिया हुआ है वो आपको कहा जा रहा है कि 2:3, 6:11 और 11:2 का मिश्र अनुपात निकालने के लिए कहा जा रहा है। तो अब हम लोग मिश्र अनुपात पर आधारित क्वेश्चन देखते हैं। जो मिश्र अनुपात निकालना बहुत ही आसान है। इसमें क्या करना है, आपको अनुपात के सभी प्रथम पदों को गुना कर देना। तो यहाँ पर अनुपात के सभी प्रथम पदों को हम लोग गुना कर देंगे। तो बताइए यहाँ पर 2 गुना 6 और गुना 11। ठीक है, अनुपात के सभी प्रथम पदों को गुना कर देना है। तो यहाँ 2 था, यहाँ 6 था और यहाँ 11 था। इसे हम लोग गुना कर देंगे, इसे एक ब्रैकेट में रख लेंगे। फिर अनुपात
और अनुपात के फिर दूसरे पदों को हम लोग गुना करके लिख देना है। तो बताइए 3 गुना 11 और गुना 2। यह सब क्वेश्चन कभी कदार एग्जाम में बहुत ज़्यादा ही पूछ लेता है, मतलब कि आप लोग को इसका ध्यान रखना जरूरी है। बहुत ही आसान है, 1 नंबर गेन करना यहाँ से बहुत ही आसान है, ठीक है। तो अगर हम लोग कहें तो बताइए इसे आप लोग कटा भी सकते हैं, देख रहे हैं 11 यहाँ भी है, 11 यहाँ भी है, यह दोनों क्या हो जाएगा अनुपात में कट सकता है। यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर भी 2 कट जाएगा, और यह 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, यहाँ सब कट जाएंगे। तो आपका आंसर कितना निकल के आएगा यहाँ से 2:1, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आपको कहा है 12 और 30 का तृतीयानुपाती और 9 और 25 के मध्यानुपाती का अनुपात लिखना है। दोस्तों यह क्वेश्चन आपको पूछा हुआ एग्जाम में है, इसे हम आपको बताते हैं। ये बहुत ही आसान तरीका से आप जो है देखे ही तृतीयानुपाती निकालने का फॉर्मूला। तो तृतीयानुपाती ए और बी का क्या होता था, अगर ए और बी 2 संख्या है तो तृतीयानुपाती हम लोग कैसे निकाल देते, तो b²/a, यही तृतीयानुपाती निकालने का फॉर्मूला था। तो इसी के आधार पर हम लोग इसको क्या कहेंगे, इसको हम लोग 12 को a कहते हैं और 30 को क्या कहते हैं b कहते हैं। और हम लोग अब इसका तृतीयानुपाती इस फॉर्मूला के आधार पर निकाल लेते हैं। तो बताइए तृतीयानुपाती कितना हो जाएंगे आपको, तो 12 के जगह हम लोग मतलब एक b की जगह हम लोग क्या रख देंगे 30 और उसका स्क्वायर कर देंगे, अब बाय में हम लोग 12 रख देंगे, ठीक है। फिर अब हम लोग अगर कहें तो 30 का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, 30 गुना 30 हो गया और बटा में 12 हो गया। अब हम लोग इसे कटा देते, तो इसे कटाइएगा तो बताइए 3 से कटाइएगा 4 बार में 12 कट जाएगा, और 3 से इसे 10 बार में कट जाएगा। और हम लोग 2 से कटाते हैं, 2 से 10 जो है वो 5 बार में कट जाएगा, और 2 से 30 जो है वो आपको 15 बार में कट जाएगा, और 15 × 75, यह आपको तृतीयानुपाती निकल के आएगा। फिर अब हम लोगों को क्या निकालना है, मध्यानुपाती निकालना है। तो मध्यानुपाती का भी फॉर्मूला आप लोग क्या सीखे थे कि आपको दोनों नंबर को गुना में लिख के उसके ऊपर रूट चढ़ा देना। तो 9 गुना 25 पे रहेगा क्या, रूट का सिंबल रहेगा। यह पिछले है ना क्वेश्चन में आप लोग सीख चुके हैं। तो आप लोग अब यहाँ से क्या करेंगे, इस गुना नहीं कीजिएगा, बल्कि इसे हम लोग जानते हैं कि 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है, और 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5 होता है, और दोनों के बीच में गुना है तो यह गुना हो जाएगा और बराबर 15 आएगा। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि तृतीयानुपाती जो है वो 75 आया है, मध्यानुपाती जो है वो 15 आया, ये 15 है। अब हम लोगों को यह इस दोनों का अनुपात लिखना है। कह रहा है कि तृतीयानुपाती और मध्यानुपाती का अनुपात क्या होगा। तो हम लोगों को अनुपात निकालना है, तो इस दोनों को अनुपात में लिख देंगे। यह 75 है और यह 15 है, दोनों को अनुपात में अगर लिख देते हैं तो 75:15, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो बताइए 75 और 15 हम लोग कटा सकते हैं, 15 एकम 15, 15 × 5 = 75, और हमारा फाइनल जो आंसर निकल के आएगा वो कितना हो जाएगा 5:1। यह ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपको राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में हमें जाकर बताएं, और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस तरह की बहुत सारी बेहतरीन वीडियो हम इस चैनल पर लेकर आते रहेंगे। तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी दबा लें। तो मिलते हैं फिर, धन्यवाद।